हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूँ आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूँ। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। If total number of runs scored in n matches is this, so total number of runs scored in n matches कितना है? n+1/4 into twice n+1 minus n-2, where n is greater than 1. Okay. And the runs scored in the kth match, किसी भी kth मैच में रन स्कोर किए वो कितना है? SK बोलता हूँ, k into 2 raised to n plus 1 minus k, where k is between 1 to n. Okay. फाइंड n. ओके, तो ये किसी भी केथ मैच में रन स्कोर किए हैं और ये टोटल नंबर ऑफ रन्स है और कितने मैचेस खेले गए हैं? 1 to n. तब मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल n इज इक्वल टू समीशन k गोज फ्रॉम 1 to n ऑफ sk, राइट? क्योंकि ये केथ मैच में रन स्कोर किए तो सारे मैचेस में जितने रन स्कोर किए वो क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। तो समीशन ऑफ sk इज इक्वल टू दिस, विच इज इक्वल टू समीशन k गोज फ्रॉम 1 to n k इंटू 2 raised to n plus 1 minus k. तो यहाँ पे एक्चुअल में वेरी क्या हो रहा है? वेरी मतलब चेंज क्या हो रहा है? चेंज k हो रहा है, k 1 से n तक जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे n का कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं इस समीशन को बहुत इजी करके लिख सकता हूँ एक्चुअल में k इंटू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 raised to n plus 1 इंटू 2 raised to minus k. ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू समीशन k गोज फ्रॉम 1 to n k बाय 2 raised to k इंटू 2 raised to n plus 1. अब ये जो क्वांटिटी है ये तो k पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट? तो उसको मैं समीशन के बाहर ले सकता हूँ। तब क्या मिला? 2 raised to n plus 1 समीशन k गोज फ्रॉम 1 to n ऑफ k बाय 2 raised to k. ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब इस सम को हमें निकालना है। वो सम क्या है हम लिख लेते हैं एक बार। तो दैट इज s इज इक्वल टू k1 डालो तब क्या मिलेगा? 1/2। k2 डालो क्या मिलेगा? 2/2 स्क्वायर। k3 डालो क्या मिलेगा? 3/2 क्यूब। अप टू के n डाल दिया तो क्या हो जाएगा? n/2 raised to n. ठीक है, तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्टली डिराइव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मुझे दिख रहा है कि ये कोई ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है। ओके, बट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्म है, बट ज्योमेट्रिक नहीं दिख रहा, राइट? बट फॉर्म है 1/2 स्क्वायर। तो मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तब मैं इस सीरीज को यूज करूंगा और इससे एक और दूसरी सीरीज बनाऊंगा एंड फिर उसको मैनिपुलेट करूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन या ऐसा कुछ। तो यहाँ पे चॉइसेस है, एक तो s को डिवाइड बाय 2 करके जाओ या तो s को मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ। ठीक है, तो मैं s को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ट्वाइस इंटू s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/2 स्क्वायर। ऐसे करते जाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 raised to n plus 1। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए क्या कर रहा हूँ कि इसके पहले का नंबर भी लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा n-1/2 raised to n-1। ठीक है, ये भी मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे ध्यान दो, इन दोनों नंबर्स को देखो। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ट्वाइस s माइनस s, ठीक है, तब मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे ध्यान मत दो, ये तो 1 वैसे ही रहेगा, प्लस 2/2 माइनस 1/2 इज नथिंग बट 1/2 प्लस दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर उनका सेम है इसलिए 3 माइनस 2 इज 1/2 स्क्वायर, राइट? ऐसे करते जाऊंगा n माइनस ये दोनों का डिनोमिनेटर मैंने सॉरी n-1 होना चाहिए यहाँ पे। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है तो क्या हो जाएगा? n-1 तो हो जाएगा 1/2 raised to n-1। ठीक है, एंड इसकी साइन हो जाएगी नेगेटिव n, क्योंकि ट्वाइस s माइनस s कर रहा हूँ, राइट? तो n/2 raised to n।
Okay, so s twice s minus s is nothing but equal to s, which is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 स्क्वायर, एंड दिख रहा है हमें कि हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल गई है, ठीक है, माइनस एन अपॉन टू रेस टू एन। तो ये सम वी कैन कैलकुलेट, तो लेट्स कैलकुलेट। तो s इज इक्वल टू a इज 1, तो 1 माइनस 1 बाई टू रेस टू कितने टर्म्स है, तो ये 2 रेस टू 1, 1 टू n माइनस 1, लेकिन ये एक और टर्म है तो n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा n, 1 बाई टू रेस टू एन इंटू 1 माइनस 1 बाई टू, ये हो जाएगा सम माइनस n अपॉन टू रेस टू एन। ओके, सो 2 रेस टू एन, फाइन। इसके बाद s क्या मिलता है मेरा, s इज इक्वल टू ट्वाइस 1 माइनस 1 बाई टू रेस टू एन माइनस n टाइम्स टू रेस टू एन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 अपॉन टू रेस टू एन माइनस 1 माइनस n अपॉन टू रेस टू एन। ओके फाइन, तो ये मुझे मेरा सम मिला है। अब मुझे उसको कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, मुझे उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, राइट, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तब मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, टू रेस टू एन प्लस 1 इंटू दैट सम। ओके, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू एन प्लस 1 इंटू जो भी हमारा सम है 2 माइनस 1 बाय 2 रेस टू एन माइनस 1 माइनस एन अपॉन 2 रेस टू एन। दिस इज इक्वल टू माई टी एन। टी एन क्या दिया गया है मुझे, टी एन दिया गया है एन प्लस 1 बाय 4 2 रेस टू एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 2, ठीक है। तो अब मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे 2 रेस टू एन प्लस 1 है, यहाँ पे भी 2 रेस टू एन प्लस 1 है, तो मैं यहाँ से पहले 2 रेस टू एन प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, तब मुझे क्या मिलेगा, 2 रेस टू एन प्लस 1 कॉमन आ गया, एन प्लस 1 बाय 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एन अपॉन 2 रेस टू एन प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2 रेस टू एन प्लस 1। ओके, तो ये एंड ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू एन माइनस एन अपॉन 2 रेस टू एन माइनस 1, राइट। दिस इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 4 इंटू 1 माइनस एन अपॉन 2 रेस टू एन प्लस 1 माइनस ये 2 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेस टू एन, फाइन। अब शायद दिख रहा है कि ये एंड ये कैंसल आउट हो गया, राइट, 1 माइनस 1 बाई टू रेस टू एन माइनस एन अपॉन दिस, बस ये टर्म्स आगे पीछे है और कुछ नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो फाइनली मुझे मिला है 2 इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 4। इसका मतलब है n इज इक्वल टू 8 माइनस 1, दिस इंप्लाइज 8, n इज इक्वल टू 7, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। 18 guests have to be seated half on each side of a long table, ठीक है। सो ओके, गेस्ट हमारे पास टोटल 18 है एंड उनको बिठाना है लॉन्ग टेबल। 4 particular guests desire to sit on one particular side and 3 others on the other side. Okay, determine the number of ways in which the sitting arrangements can be made. तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट हमारे पास 18 है और एक बहुत लंबा टेबल है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक टेबल है, बहुत लंबा टेबल है और उसके 2 साइड्स है, तो इसको मैं साइड 1 बोलता हूँ एंड इसको मैं साइड 2 बोलता हूँ, ठीक है। दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2 एंड हाफ ऑन ईच साइड बैठने चाहिए, राइट, हाफ ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे 9 बैठने चाहिए एंड यहाँ पे भी 9 बैठने ही चाहिए, ये कंडीशन दिया है। लेकिन बोला गया कि 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड, ठीक है। कोई तो एक साइड में वो बैठना चाहता है, तो मान लेते हैं कि वो 4 पर्टिकुलर गेस्ट जो है वो इस साइड बैठना चाहता है, ठीक है। तो 4 गेस्ट इस साइड बैठ चुके हैं अभी, ओके, एंड 3 ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे 4 बैठेंगे तो 3 उसके ऑब्वियसली अपोजिट बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बैठ चुके हैं, यहाँ पे 4 बैठ चुके हैं, मतलब कितने लोग बैठ चुके हैं एक्चुअल में, टोटल 7 लोग बैठ चुके हैं। तो बचे कितने, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास 11 लोग हाथ में है अभी, ठीक है। लेकिन साइड 1 साइड में हमें कितने लोग बिठाने, 9 बिठाने हैं, ठीक है। अगर वहां पे हमें 9 बिठाने हैं तो 3 तो बैठ चुके हैं, तो हमें और कितने बिठाने पड़ेंगे,
तो और हमें 6 बिठाने, राइट, तो 6 उन जिनको भी बिठाना है वो यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 6 बिठाने हमें, तो हमें 11 लोगों में से चूज करना पड़ेगा। तो कितने पॉसिबल वेज है? 11 चूज 6। ओके, तो यहाँ पे अभी कितने बैठ चुके हैं? 6 लोग बैठ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा 9 हो चुका है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे 6 बिठा दिया मैंने, तो यहाँ पे कितने बैठ जाएंगे? ऑब्वियसली 5 लोग बैठ जाएंगे, अपने आप बैठ जाएंगे, राइट, क्योंकि कुछ मैटर नहीं करता। अभी यहाँ पे 6 बैठ चुके हैं तो वो 5 वहां पे जाके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे भी कितने हो गए? टोटल 9 लोग बैठ गए हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पे अगर 9 लोग बैठ चुके हैं, तो उन वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? क्योंकि वो तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। इनटू यहाँ पे 9 लोग बैठ चुके हैं, तो वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 9 फैक्टोरियल वेज में। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी इसमें, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह बैठ चुका है, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि जो 4 लोगों को बैठना है उनको चूज करना है कि वो कौन से भी साइड बैठ सकता है, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। किसी एक साइड में उनको बैठना है, या वो साइड 1 हो सकती है या साइड 2 हो सकती है, मैटर नहीं करता, किसी तो एक साइड में बैठना ही है उनको, ठीक है। तो आप साइड 2 चूज करो या साइड 1 चूज करो, आंसर ये ही आएगा। मे बी सम डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, लाइक 11 चूज 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आ सकता है। लेकिन 11 चूज 6 और 11 चूज 5 तो सेम है, क्योंकि n चूज r इज इक्वल टू n चूज n माइनस r की वजह से, राइट। तो n चूज r इज इक्वल टू n चूज n माइनस r की वजह से वो दोनों सेम ही है। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है।